ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। अब एक भी हाथ नीचे ना रहे अगले मिसरे पर। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर मौसी के आया हूं। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर मौसी के आया हूं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, बताइए जरा। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कि भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं। दाद मिले आपकी। अगली पंक्ति आगे के लिए पढ़ता हूं, आप लोग वहां कर देना। कि भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं। किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे। बड़ी बात है, तब पंक्तियां सुना रहा हूं निवेदन में। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। बताइए जरा अगली पंक्ति पर सब लोग। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कि मजा लीजिएगा और वहां करिएगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। बस वहां करिएगा। जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे बंद कर दीजिए। रात को इतने बजे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने में कभी भी फंस सकते हैं आप। देखिए बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। जरा जागो तो भाई वालों। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। तो भाई वालों, उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। एक के पुरानी दोस्ती को, ये मैं हवाले कर रहा हूं हमारे दोस्तों के नाम। कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। आपकी खामोशी खलेगी मुझे। कि पुरानी दोस्ती को इस
नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल भी आए थे, मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। सुनिएगा कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। वाह करो। कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दाफन मुझको कर भी दो, पर मैं का मतलब ये सब जितने बैठे हैं, भले साजिश से गहरे दाफन मुझको कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। जल्दी से मैं आपको एक गीत सुनाता हूं। हिंदी में गीत की परंपरा बड़ी पुरानी है, जैसे उर्दू में गजल की है। तो मैं एक गीत सुना, मैं बल्कि अंकिता को इस बात की दाद देता हूं कि उसने हिंदी की विद्यार्थी होकर भी उर्दू की गजल सुनाने का साहस किया। मैं एक गीत सुनाता हूं। तो मैंने 2 वर्षों में एक गीत जिया है जो मैं आपको सुना रहा हूं। ये ठा के मुझे रात भर जो मेहनत करनी पड़ी, जैसा सदर साहब ने कहा, उन तक पहुंचने की ये मेहनत है। एक गीत सुनाता हूं, शुद्ध हिंदी का गीत। आपने उर्दू की सब गजलों को बहुत दाद दी, बहुत शुभकामनाएं दी, हिंदी अधूरी ना जाए। और ये दावा करता हूं कि इस गीत को आप मन से सुन लेंगे तो आप अपने आप को इस गीत में पाएंगे। मैंने जो अनुभव जिया है वो नहीं, जिन कविताओं को आप कह रहे हैं उनकी बजाय ये गीत सुनिए, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। एक गीत सुनाना, सुनिएगा। कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, 2 आंखों में कैसे आए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। अगले मिसरे पर, अगले इसकी पंक्ति पर जाग जाइएगा ताकि गीत को मैं पूरी आत्मा के साथ सुना सकूं। कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, 2 आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। आपने अच्छा सुना, कुछ लोगों के हाथ खामोश रहे, मैं उन्हें एक मौका और देता हूं। कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, 2 आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। इस बंद में 4 पंक्तियां हैं। हर पंक्ति में आपको एक चेहरा याद आएगा जो आपको दुबई आने पर मिला होगा, जब आप यहां आए थे। जब नया नया दुबई आके आदमी 6 महीने काम करके हिंदुस्तान वापस लौटता है, गांव लौटता है, तो उसकी भाषा बदल जाती है। यस को या बोलता है, या। दही को योगर्ट बोलता है। एक ने मुझसे कहा कि योगर्ट लेंगे, मैंने पता नहीं क्या खिलाएगा। फाड़ के देखा तो निरी दही भरी हुई थी उसके अंदर। अब सुनिएगा कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, कि ऐसे उजले लोग मिले जो मुझे मिले हैं, तब कह रहा हूं आपको भी मिले हो तो वहां करके बताना कि आपको भी मिले। कि ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। मंच का भी मन चाहता हूं, मैंने रात भर आप लोगों के लिए मेहनत की है। कि ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। जागो। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। आप जब इस प्रोग्राम को करने गए होंगे, स्पॉन्सर्स के पास गए होंगे, हर कोई आदमी सरफराज भाई जैसा नहीं मिला होगा। अब सुनिएगा अगली 2 लाइन। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। खामोशी खली आपकी। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे।
ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मैं अपनों के बीच से आया हूं, यहां कुछ लोग पराए हो सकते हैं जो पहली बार आए हों। अगर ये पंक्ति ठीक लग जाए, ध्रुव पंक्ति, तो रिश्तेदारी कायम करिए अपनी दास से, अपनी तालियों से सुनेगा। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। दो शब्द और एक पंक्ति बन रही है, जरा मेरे साथ आ जाइए। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे, मिले पराएपन से अपने, मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए। मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए। ये आखिरी बंद सुनिए, मैं छोटे गीत लिखता हूं, इस गीत का आखिरी बंद सुनिएगा। कि जिनको जगत विजेता समझा, बातें जब कही जाती हैं तो उसको समझ जाते तो अच्छा लगता है। जैसे हम छोटे थे, छठी क्लास में पढ़ते थे, तो हमारी माँ ने कहा कि दादाजी को रात को 9 बजे ये च्यवनप्राश और 1 गिलास दूध देना तुम्हारा काम है। तो मेरे में जिज्ञासा शुरू से थी, तो मैंने च्यवनप्राश के डिब्बे पे पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है। तो पंडित जी उस पर लिखा हुआ था झंडू का च्यवनप्राश। तब एक ही बनाता था। निवेदन करता हूं, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। सुनिएगा, दाद दीजिएगा। कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे ही निकले। और इस पंक्ति पर मेरी खराब तबीयत को जरा अच्छी करना। कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। ये पंक्तियां समझेंगे, गीत की आखिरी पंक्तियां हैं। जो हारे हारे, क्योंकि मेरी हालत यह है कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं। और ये 2 पंक्ति सुने कि भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं। बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं। निवेदन करता हूं, जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे ही निकले। जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे ही निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी, इतने साल हो गए आपके मुल्क में भी और मेरे मुल्क में भी, हम हथियारों की लड़ाई कर रहे हैं। तूने कितने खरीद लिए, मैंने कितने खरीद लिए। वो बड़ा वाला साहूकार आ जाता है, इस बार कैंची मुझे दे जाता है, रफू की मशीन तुम्हें दे जाता है। अगली बार रफू की मशीन मुझे दे जाता है, कैंची तुम्हें दे जाता है। उसकी दुकान चल रही है और हमारी लुट रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों मिलकर एक दिन ये तय करें कि आओ इसका कंपटीशन करते हैं कि तुम्हारे यहां से बीमारी कब निपटती है, तुम्हारे यहां एजुकेशन कब अच्छी होती है, कि हमारे यहां पहले होती है। इसका कंपटीशन हो जाए तो शायद कुछ हो जाए। कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे ही निकले। हमारा एक दोस्त है पवन, उसका एक शेर ले जाओ, तुम वहां बता देना, अमरीन आप भी बता देना। कि जब से मेरे घर में आमद का असर होने लगा, पवन दीक्षित का शेर है कि जब से मेरे घर में आमद का असर होने लगा, लगता है माँ की दुआओं का असर होने लगा। और अमरीन सुने, लगता है माँ की दुआओं का असर होने लगा। यार हम दोनों को ही ये दुश्मनी भारी पड़ी। पूरा दुबई बताए हिंदुस्तान पाकिस्तान के हुक्मरानों को, यार हम दोनों को ही ये दुश्मनी भारी पड़ी। रोटियों का खर्च तक बंदूक पर होने लगा। कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। विदा करिए मुझे। जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी,
वे भंवरों के सूदखोर थे, जिनको पतवारें सौंपी थी। हमारे पीएम साहब ने कहा कि ऐप के थ्रू हमारी पार्टी को दान दीजिए, उसमें आंसर करने का वो था, ऑप्शन था, तो मैंने लिख दिया कि मेरे 15 लाख में से काट लो, जितने काटने बचे हो मुझे दो। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे ही निकले। जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे ही निकले। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, आखिरी पंक्ति इस गीत की, और आप सबकी तालियां ऐसे समारोप की तरफ जाएं, हम सदर की तरफ चलेंगे, वो आ रहे हैं। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे ही निकले। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, हम आप सब मिलाकर, हम मंजिल तक कैसे पहुंचे, जिनको खुद रास्ता भटकाए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे, इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।